आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान बंद का असर शुरू, नहीं खुले स्कूल कॉलेज, डीजीपी की शांति की अपील। 820 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी में 2 इंजीनियर निकले मास्टरमाइंड, सीबीआई ने दर्ज किया केस। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तबाही लाया मीचोंग तूफान, चेन्नई को डुबोया। नए सीएम पर फैसले से पहले शिवराज का बड़ा बयान, मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं। इजराइल के दक्षिणी गाजा में भीषण गोलीबारी, 45 लोगों की मौत, घायलों से पटा नासिर अस्पताल। इजरायली महिला सैनिकों के प्राइवेट पार्ट में मारी गोली, हमास की हैवानियत दिल दहला देगी। अडानी के लिए यूएस से आई गुड न्यूज, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर किया ये बड़ा दावा। शाहरुख खान ने ब्लॉकबस्टर फिल्मों का ढूंढा वो फॉर्मूला जिसे हाथ लगाने से डरते हैं बड़े बड़े सुपरस्टार। और दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुई टीम इंडिया। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी समेत 2 लोगों की हत्या के बाद से आज राजस्थान में तनाव का माहौल है। प्रदेश भर में सर्व समाज समेत अन्य कई समाज के प्रतिनिधियों ने पूरे प्रदेश में बंद का आह्वान किया है। इस आह्वान का असर दिखना शुरू हो गया है। प्रदेश भर के अधिकतर जिलों में स्कूल कॉलेज बंद होने की सूचनाएं आ रही है। स्कूली छात्रों के परिजनों को बंद का मैसेज देर रात से ही भेजा जा रहा है। यहाँ तक कि कई स्कूलों में शिक्षकों तक को नहीं बुलाया गया है। इस बीच डीजीपी उमेश मिश्रा ने प्रदेश भर में जनता से शांति की अपील की है। साथ ही प्रदेश भर में पुलिस की तमाम एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। पूरे प्रदेश भर में 80,000 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी आज सड़कों पर ड्यूटी कर रहे हैं। इस बीच देर रात 2 आरोपियों के अरेस्ट होने की जानकारी मिल रही है। सीबीआई जांच में पता चला है कि जिन 41,000 अकाउंट्स में यह पैसा पहुंचा, उनमें से कई ने इसे खर्च भी कर दिया। साथ ही कई लोगों ने इस पैसे को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर भी किया। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने यूको बैंक में हुए 820 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े का भांडाफोड़ कर दिया है। 10 से 13 नवंबर तक चली इस धोखाधड़ी के मास्टरमाइंड 2 इंजीनियर थे। उन्होंने निजी बैंकों को 14,000 अकाउंट से आए पैसों को यूको बैंक के 41,000 बैंक खातों में भेज दिया था। इस फर्जीवाड़े के लिए 8.53 लाख आईएमपीएस ट्रांजैक्शन किए गए थे। इसके बाद बैंक ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आईएमपीएस सेवा पर रोक लगा दी थी। इस मामले में सीबीआई ने मंगलवार को केस दर्ज कर लिया है। बंगाल की खाड़ी से उठा मीचोंग तूफान मंगलवार दोपहर को 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंध्र प्रदेश के तट से टकराया। भारी बारिश के साथ यह नेरोल और मछलीपट्टनम के बीच बापटला से गुजरा। तटीय इलाकों में सड़कें डूब गई, सैकड़ों पेड़ टूटे, बिजली और फोन की लाइनों के साथ फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा। तमिलनाडु में चक्रवाती तूफान मीचोंग की वजह से चेन्नई और आसपास के जिलों में सोमवार से हो रही भारी बारिश से मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। इसके साथ ही मंगलवार को शहर और उसके आसपास के जलभराव वाले इलाकों में फंसे लोगों को बचाने के लिए नावों और ट्रैक्टरों का इस्तेमाल किया गया। अधिकारियों ने बताया है कि बारिश से संबंधित घटनाओं में घायल 11 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। शहर भर के बारिश प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य को अंजाम देने के लिए कई टीमें बनाई गई हैं। शहर के बाहरी क्षेत्रों में मुथियालपेट इलाके में 54 परिवारों को बचाया गया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव निपट गए। अब बड़ा सवाल है कि यहाँ मुख्यमंत्री कौन बनेगा। चुनाव में इस बार इतने सारे दिग्गज उतरे थे कि हर नाम पर अब कयास लगाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी चर्चा इस बात पर है कि शिवराज को फिर मिलेगा एमपी का राज या कोई और। इन अटकलों के बीच खुद शिवराज सिंह चौहान का बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं हूँ। मध्य प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए रेस जारी है। शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, रीति पाठक सब चुनाव जीत चुके हैं, इसलिए अटकलें जारी है। मुख्यमंत्री पद की रेस के बीच शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मैंने कभी पद के लिए काम नहीं किया। पार्टी ने मुझे जब जो कहा और जितना मुझ में सामर्थ्य था, उस सामर्थ्य को झोंक कर ये सब काम पूरा करने का प्रयास किया। मैं मुख्यमंत्री पद का
दावेदार न पहले कभी रहा हूं और न आज हूं। यह कार्यकर्ता के नाते पार्टी मुझे जो भी काम देगी उस काम को समर्पित भाव के साथ पार्टी के लिए करता रहूंगा। इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा में हमले और तेज कर दिए हैं। दक्षिणी गाजा के प्रमुख शहर खान यूनिस के पूर्वी इलाके में मंगलवार को इजरायली टैंकों ने भीषण गोलीबारी की। दक्षिण गाजा का प्रमुख अस्पताल नासिर घायलों से भरा पड़ा है। इनमें से कम 45 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। इसे एक हफ्ते के संघर्ष विराम के बाद सबसे बड़ा जमीनी हमला माना जा रहा है। इजरायली सेना ने दक्षिण गाजा में हमले और तेज कर दिए हैं। दक्षिण गाजा के प्रमुख शहर खान यूनिस के पूर्वी इलाके में मंगलवार को इजरायली टैंकों ने भीषण गोलीबारी की। हमास ने इजरायली महिला सैनिकों के साथ क्रूरता की सभी हदों को पार कर दिया है। उन्होंने न सिर्फ इजरायली महिला सैनिकों के साथ बलात्कार किया, बल्कि उनकी प्राइवेट पार्ट्स में गोली मारकर हत्या कर दी। कई सैनिकों के शवों को इतनी बुरी तरीके से जलाया गया था कि उनकी पहचान भी नहीं हो सकी। हमास ने 7 अक्टूबर के हमले के बाद बंधक बनाई गई इजरायली महिला सैनिकों के साथ क्रूरता की सभी सीमाओं को लांघ दिया। आतंकियों ने महिला सैनिकों को टॉर्चर करने के लिए हर वो तरीका अपनाया जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। कई इजरायली महिला सैनिकों के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। जब हमास के आतंकवादियों का इससे भी जी नहीं भरा तो उन्होंने इन महिला सैनिकों के प्राइवेट पार्ट्स में गोली मार दी। हमास की हैवानियत का खुलासा मृत इजरायली सैनिकों के शवों को दफनाने वाले डॉक्टर्स और वॉलंटियर्स ने की है। उन्होंने जो भी बताया है वह किसी भी इंसान को भावुक कर सकता है। इसे संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भी साझा किया गया है ताकि दुनिया को हमास की सच्चाई पता चल सके। 24 जनवरी 2023 को अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें अडानी ग्रुप पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। इसके बाद गौतम अडानी की सभी कंपनियों के शेयर तेजी से नीचे गिर गए और गौतम अडानी के नेटवर्थ में भारी कमी आई थी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की चोट ऐसी थी कि अभी भी अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर पुराने लेवल पर नहीं पहुंच पाए हैं। हालांकि कुछ महीनों में इन कंपनियों ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। इनकी बढ़ोतरी के पीछे कई कारण रहे हैं, जिसमें मुख्य तौर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला रिजर्व होना है। शाहरुख खान समझ गए हैं कि ऑडियंस क्या चाहती है। उन्होंने 2018 से लेकर जनवरी 2023 तक फिल्मों से दूरी बनाए रखी, अपनी असफलताओं को डिकोड करते रहे। फिर उनके हाथ ऐसा फॉर्मूला लगा कि अब वे एक बार फिर ब्लॉकबस्टर फिल्में दे रहे हैं। शाहरुख खान वो काम करते नजर आ रहे हैं जिसे करने की बड़े बड़े सुपरस्टार्स में हिम्मत नहीं है। जी हाँ, वह सफेद बालों और उम्रदराज किरदारों के साथ पर्दे पर दर्शकों के दिलों में जगह बना रहे हैं। इसकी मिसाल जवान रही है, जिसमें जवान शाहरुख खान यानी आजाद से ज्यादा प्यार दर्शकों ने विक्रम राठौर यानी कि आजाद के बाप को दिया था। शाहरुख खान के खिचड़ी बाल और बिंदास अदा सिनेमा घरों में जमकर सीटियां बटोरने में कामयाब रहा। बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश भी हुई, लेकिन अब डंकी में हार्डी जब हरदयाल सिंह ढिल्लो बनेगा तो क्या सिनेमा घरों में बवाल होगा। डंकी ड्रॉप 4 को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। भारतीय टीम अपने अगले असाइनमेंट के लिए दक्षिण अफ्रीका रवाना हो चुकी है। 10 दिसंबर से भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 सीरीज के साथ मुकाबले की शुरुआत होगी। इसके बाद वनडे और टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। अभी टीम इंडिया का पहला मैच दक्षिण अफ्रीका के लिए निकला है, जिसमें अधिकतर T20 टीम के खिलाड़ी मौजूद है। सिर्फ इंट्रा मैच और टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा रहने वाले विराट कोहली और रोहित शर्मा इस बैच का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा इस बैच में ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो तीनों ही फॉर्मेट की सीरीज में टीम इंडिया का हिस्सा रहेंगे, जिसमें ऋतुराज गायकवाड़, मुकेश कुमार और श्रेयस अय्यर शामिल है। इसके अलावा बैच में T20 के कप्तान सूर्य कुमार यादव और राहुल द्रविड़ की अगुवाई वाला कोचिंग स्टाफ मौजूद है। भारतीय खिलाड़ियों ने बेंगलुरु के केम्प गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी।